घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्या आप जानते हैं आज भी भारत में एक छोटी सी लाइब्रेरी हर महीने 20,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकती है। अगर आपके इलाके में स्टूडेंट हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो रही है या लोग पढ़ने के लिए शांत जगह ढूंढते हैं, तो लाइब्रेरी बिजनेस आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। भारत में दोस्तों एजुकेशन है, शिक्षा से जुड़े जितने भी बिजनेस हैं वो बिजनेस फल फूल रहे हैं और वो बिजनेस सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं जिनमें एजुकेशन फील्ड जुड़ी होती है। आप देख लीजिए, कोचिंग देख लीजिए, इसके अलावा आप कॉलेज देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, सभी बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लाइब्रेरी बिजनेस भी इसी कैटेगरी में आता है जो कि एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात यह है कि सभी शहरों में लाइब्रेरी नहीं होती है। तो अभी सही समय है इस बिजनेस को शुरू करने का, लेकिन समस्या तब आती है जब आपके पास लाइब्रेरी से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी समस्या का समाधान लेकर हम आपके पास हैं इन 11 पॉइंट में, जिसको अगर आप देखेंगे तो इन 11 पॉइंट में आप लाइब्रेरी बिजनेस की ए टू जेड पूरी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि इसमें हम आपको डिमांड स्कोप कितना है, कितने प्रकार से आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं, लाइब्रेरी खोलने के लिए जगह का चुनाव कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा क्या क्या आपको सेटअप की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा लाइब्रेरी खोलने के लिए, लाइब्रेरी बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, और लाइब्रेरी बिजनेस में लीगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस आपको क्या क्या लगेंगे, और आप इसकी मार्केटिंग कैसे करें। और अंत में हम आपको बताएं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो अगर आप नहीं करेंगे तो लाइब्रेरी बिजनेस बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, और सक्सेस होने के लिए टिप्स भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इन 11 पॉइंट के माध्यम से आप आपके शहर, आपके गांव में एक अच्छा लाइब्रेरी बिजनेस सेटअप शुरू कर सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं क्योंकि इसी तरह की बिजनेस आइडियाज की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं लाइब्रेरी बिजनेस आखिर है क्या। दोस्तों, पढ़ने की सुविधा देकर फीस लेना, यही लाइब्रेरी बिजनेस है जिसमें आप बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टडी स्पेस दे सकते हैं, वाईफाई दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरी बिजनेस में आप मंथली मेंबरशिप मॉडल रख सकते हैं या डेली मेंबरशिप मॉडल रख सकते हैं। ये दो मॉडल बहुत ही काम करते हैं लाइब्रेरी बिजनेस में। मतलब आप मंथली लोगों से फीस ले सकते हैं या फिर डेली लोगों से फीस ले सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी बिजनेस हो गया। आखिर भारत में लाइब्रेरी बिजनेस की डिमांड क्यों बढ़ रही है? दोस्तों, यूपीएससी की क्रेज बढ़ रहा है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, तमाम तरह के एग्जाम भारत में आए दिन होते रहते हैं। पूरे भारत में डेली के ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा छोटे शहरों में दोस्तों स्टडी स्पेस की कमी है, इसलिए लोग लाइब्रेरी की तरफ मूव करते हैं। वहीं हॉस्टल में अगर कुछ स्टूडेंट रहते हैं तो उनमें शोर होता है, तो शोर से बचने के लिए, नॉइज से बचने के लिए लोग लाइब्रेरी जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन भी होता है, लाइब्रेरी में इस तरीके का मोबाइल आप यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो ये भी एक बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी कितने तरीके से खोल सकते हैं। स्टडी लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा चलती है जहाँ पर स्टूडेंट आते हैं और इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइब्रेरी, इस तरीके की यूपीएससी, एसएससी, जो भी तमाम तरह के एग्जाम रहते हैं उनसे रिलेटेड आप बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वहीं न्यूज़पेपर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइब्रेरी का भी काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। वहीं चिल्ड्रन लाइब्रेरी, जिसमें आप कॉमिक्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो चिल्ड्रन लाइब्रेरी भी बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। जनरल रीडिंग लाइब्रेरी जो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की बुक्स और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिसमें हर एज का व्यक्ति आके वहाँ पर पढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल ई लाइब्रेरी भी रख सकते हैं जिसमें आप सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग वहाँ पर आकर सिस्टम को एक्सेस कर सकें, इंटरनेट को एक्सेस कर सकें और तमाम तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर बात करें दोस्तों स्टडी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइब्रेरी, ये दोनों अगर आप रखते हैं तब इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट पाने के चांसेस होते हैं, हाईएस्ट प्रॉफिट कमाने के चांसेस होते हैं। तो ये लाइब्रेरी के प्रकार हो गया। बात कर लेते हैं लाइब्रेरी खोलने के लिए जगह। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास खोलें जिससे कि स्टूडेंट को पता चले कि आपके पास लाइब्रेरी है। कॉलेज हॉस्टल एरिया के पास रखें जहाँ पर स्टूडेंट रहते हो। रेसिडेंशियल और स्टूडेंट एरिया के पास रखें। रेसिडेंशियल में ये होगा कि बड़े बूढ़े जो भी लोग रहेंगे वो भी न्यूज़पेपर पढ़ने आ सकते हैं। स्टूडेंट एरिया के पास आपको रखना होगा जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है। वहीं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्राथमिकता रखें। यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरी हैं भारत में वो ज़्यादा चल रही हैं। तो लाइब्रेरी का 50% बिजनेस आपकी लोकेशन तय करती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकेशन आपको लाइब्रेरी का कौन सा रखना है। बात कर लेते हैं जरूरी सामान, सेटअप। सेटअप की अगर बात करें तो कंफर्टेबल चेयर्स, टेबल्स होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, साइलेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए कि एक बार लाइट चली जाए तो आपके पास पावर भी होना चाहिए लाइट के लिए। और इसके अलावा आरओ वाटर, मतलब वाटर जो है आपके पास शुद्ध होना चाहिए।
तो इसके अलावा सीसीटीवी ऑप्शनल है, सीसीटीवी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका ये लाइब्रेरी बिजनेस आगे बढ़े, सीसीटीवी भी आपको लगाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी शुरू करने का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो रेंट, जहाँ पर भी आपका लाइब्रेरी खोला है तो रेंट 5,000 से 15,000 हो सकता है, या इससे थोड़ा ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर। फर्नीचर 30,000 से 60,000 का तो मिनिमम लेवल पर लगने वाला है। बुक्स आपको 20,000 से 50,000 की रखनी पड़ेंगी। वाईफाई लाइट की अगर बात करें तो 5,000 से 10,000। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 60,000 से 1.5 लाख में आप लाइब्रेरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कितनी कमाई हो सकती है। तो मंथली मेंबरशिप आप 500 से 1500 पर स्टूडेंट रख सकते हैं। डेली पास, कुछ लोग डेली आते हैं, वो 500 से 50 से 100 रुपये रख सकते हैं। वहीं लॉकर फैसिलिटी अगर आप रखते हैं तो ये एक्स्ट्रा इनकम है। इसके अलावा प्रिंटिंग करा सकते हैं, आप जेरोक्स करा सकते हैं, ये भी आप ऑप्शनल रख सकते हैं, जिससे स्टूडेंट कुछ प्रिंटिंग और जेरोक्स भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि 50 स्टूडेंट प्रति महीना है आपके, 1,000 रुपये पर स्टूडेंट आपको दे रहा है, तो 50,000 रुपये प्रति महीना आप कमा सकते हैं। और 50 स्टूडेंट बहुत ही कम है दोस्तों, आसानी के साथ आपके एरिया में मिल जाएंगे। इनकम की बात करें तो 50,000 है, एक्सपेंस 20,000 है, नेट प्रॉफिट 30,000 प्रति महीना हो रहा है, जो किसी भी बिजनेस से सबसे ज़्यादा है। बात कर ले दोस्तों, इस बिजनेस को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो 1 लाख से ऊपर भी संभव है। मतलब लाइब्रेरी बिजनेस में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं लीगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, इनके बिना आपको इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस आपकी नगर पालिका से ले सकते हैं। शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, जिसे गुमास्ता लाइसेंस भी कहते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई, उसमें आप देख लीजिए। जीएसटी अगर ज़रूरी है, आपका टर्नओवर उस कैटेगरी में आ रहा है तो जीएसटी लेना भी ज़रूरी है। सिंपल रेंट एग्रीमेंट, आप जहाँ का भी मकान लेना है उनका रेंट एग्रीमेंट ज़रूर रखें, कि बीच में ऐसा ना हो वो बोले कि नहीं निकल जाओ या धमकी देने लगे। तो आपको रेंट एग्रीमेंट ज़रूर कराएं, कितने सालों का है, 4 साल 5 साल। बात कर लेते हैं लाइब्रेरी का मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों, मार्केटिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर से टाई अप करें, उन लोगों से बताएं कि हमारी लाइब्रेरी है, वो स्टूडेंट को बताएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, गूगल माई बिजनेस पर अपना जो भी लाइब्रेरी का लोकेशन है वो ऐड कर दें। पोस्टर कॉलेज के पास में जगह जगह लगवा दें। इसके अलावा पहला महीना आपको डिस्काउंट देना होगा। बहुत सारे ऐसे ऑफर की टेक्निक हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और लाइब्रेरी बिजनेस की अच्छी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सफल होने के लिए टिप्स। तो डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखें, कोई भी स्टूडेंट मोबाइल नहीं चलाएगा, शोर नहीं करेगा और तमाम तरीके की चीज़ें आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा। आपको शोर नहीं रखना होगा, नॉइज़ ज़ीरो टॉलरेंस, मगर आपकी लाइब्रेरी में कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनका डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्लीन वॉशरूम रखना होगा, क्लीन वाटर रखना होगा, स्टूडेंट का फीडबैक लेते रहें। फीडबैक से ये होगा कि आपको सफल होने के लिए और नई नई चीज़ें क्या कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। वहीं रेगुलर टाइमिंग रखें, जो भी आपकी टाइमिंग उस टाइमिंग पे ओपन करें, उस टाइमिंग पे क्लोज करें। ये सक्सेस होने के टिप्स हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं उनको आपको हटाना है। गलत लोकेशन का चयन ना करें, हम पहले ही बता चुके हैं कि लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लोकेशन आपकी गलत डिसाइड हो गई तो अब आप सफल नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा बुक्स रख ली आपने और बहुत ही कम स्पेस है, तो ये भी स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है। नॉइज़ कंट्रोल नहीं है, आपको आपकी जो भी लाइब्रेरी है उसमें नॉइज़ कंट्रोल करना होगा। स्टाफ मिसमैनेजमेंट, स्टाफ आपको ऐसा रखना होगा जो स्टूडेंट के साथ या जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ये 4 ऐसी मिस्टेक हैं जो अगर आप नहीं करते हैं तब आप इस लाइब्रेरी बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि वीडियो कैसा बनाया है। लाइब्रेरी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।